लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। और ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हज़रात मोहतरम, कुरान मुक़द्दसा की एक आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अल्लाह के वलियों को न किसी चीज़ का खौफ होता है और न किसी चीज़ का गम होता है। अल्लाह के वली विलायत एक मनसब है जो बहुत ही बड़ा मनसब है। इसके ताल्लुक़ से मैंने एक मरतबा ज़िक्र किया था कि वली कहते किसको हैं, कि अल्लाह ने उसको वो इख्तियारात व कमालात अता फरमाया है कि अगर वो चाहें, क्योंकि विलायत करामत रहती है, वो मोजज़े का परतो रहता है कि कोई नबी से वो चीज़ सादिर हो जाए तो उसी को मोजज़ा कहा जाता है, किसी वली से हो जाए तो उसी को करामत कहा जाता है। तो करामत वलियों से सादिर होती है और अल्लाह के वलियों का मकाम अल्लाह ने बहुत बुलंद फरमाया है। मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रावी हज़रत अबू हुरैरा है, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, जो मेरे वली से दुश्मनी करे उसके साथ अल्लाह का ऐलान जंग है। अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ ऐलान जंग फरमाता है, क्योंकि ये वली वो है जो अपनी इबादतों रियाजत से अपने रब का कुर्ब इख्तियार करता है, अपने रब के करीब होता है, नवाफिल पढ़ के अपने रब के कुर्ब इख्तियार करता है। नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात सबके ऊपर फ़र्ज़ है, ये तो अदा करना ही है, फ़र्ज़ बमाने क़र्ज़ है, क्योंकि अगर अदा नहीं करेंगे, नमाज छूट गई तो नमाज पढ़ो, रोज़ा छूट गया तो रोज़े की कज़ा करो, हज फ़र्ज़ हो गया तो हज अदा करो, ज़कात के मुस्तयानी ज़कात तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ हो गया, ज़कात अदा करो, ये तो क़र्ज़ है हमारे ऊपर। लेकिन अल्लाह के वली इनके अलावा भी अपने नवाफिल और अपनी रियाजत व इबादत से अपने परवरदिगार को राज़ी करता है, और जब परवरदिगार को राज़ी करता है तो रब इरशाद फरमाता है कि अपनी इबादत और रियाजत से जब मैं उससे राज़ी हो जाता हूँ तो फिर वो वली का हाल ये होता है, देखता वो है आँख मेरी हुआ करती है, बोलता वो है ज़बान मेरी हुआ करती है, हाथ उसके होते हैं पकड़ना खुदा का होता है, पाँव उसके होते चलना खुदा का होता है। बज़ाहिर आलम यह है कि वजूद उसका होता है, पावर खुदा की हुआ करती है, क्योंकि ये अल्लाह के वली को रब ने वो इख्तियार दिया है। हज़रत बहलोल दाना का नाम आपने सुना होगा। हज़रत बहलोल दाना एक मरतबा कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं, हारून रशीद का गुज़र हुआ। हारून रशीद ने कहा, बहलोल क्या कर रहे हो, बहलोल क्या कर रहे हो, कोई बात की फिक्र नहीं है, कब्रिस्तान में बैठे हुए हो। बहलोल फरमाते हैं कि मुझे किस बात का फिक्र है जिसकी हुक्म से सूरज डूबता और निकलता है। इतना कहना था बहलोल दाना ने, जब इतना कहा तो हारून रशीद को ताज्जुब हुआ कि सूरज निकालना और डुबाना ये तो खुदा का काम है, बहलोल ये तेरा काम तो नहीं है। बहलोल कहता, मैं अपने आप को अल्लाह की राह में इतना मुस्तगरक कर दिया, अब जो मेरी ज़बान होती है वो खुदा की ज़बान होती है, जो खुदा की ज़बान होती है वो मेरी होती है। अब अगर खुदा सूरज को निकालना है तो बहलोल की रज़ा भी शामिल है। अब बहलोल जो करता है इसमें खुदा की रज़ा शामिल है। पता ये चला कि अल्लाह के जो मुक़र्रबीन होते हैं, अल्लाह के जो वली होते हैं, ये बज़ाहिर ये होते ये हैं, लेकिन इसके अंदर पावर और क़ुव्वत खुदा की हुआ करती है। हज़रत फज़लुल्लाह शाह गिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े वलिया किराम में से गुजरे हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह के वलियों को पावर दिया गया है, ये चाहे तो एक विसारे से न जाने क्या से क्या कर दे। फज़लुल्लाह शाह गिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बाद बारगाह में एक नाई था, हजाम था, जो आपके चेहरे को बनाया करता था। आपकी बारगाह में कुछ लोग आते थे तावीज़ात के लिए, आप तावीज़ दे दिया करते थे। एक औरत आई तावीज़ देने के लिए, अपने खादिम से कहा कि इसको तावीज़ दे दो, तावीज़ दे दिया गया। तो मनाई ने अर्ज़ किया, हुजूर ये बताइए क्या इसमें असर भी होता है, इसमें पावर भी है? अर्ज़ करते क्यों नहीं? कहा मैं नहीं मानता। अपने खादिमा से कहा कि एक तावीज़ इसे भी दे दिया जाए। उस नाई को तावीज़ दिया गया, नाई ने तावीज़ को लिया और मुँह से चिबा गया, चिबाने के बाद खा लिया। खाने के बाद हालत क्या हुई, उसकी ज़बान बंद हो गई, और ज़बान बंद होने का हाल ये है, हज़रत फज़लुल्लाह शाह गिलानी वहाँ से चले गए। अब वो 18 साल तक बेज़बान रहा, 18 साल तक उसकी ज़बान में आवाज़ नहीं थी, वो बोल नहीं सकता था।
फिर लोगों ने कहा उस गांव की एक औरत थी, ज़ईफ़ा थी और बहुत ही मुत्तकी परहेजगार थी। हज़रत फजलुल्लाह सा गीलानी किताब में वाक़िया जिक्र है, फरमाते हैं कि उस औरत से वादा किए थे हज़रत फजलुल्लाह से गीलानी कि मैं तुम्हारे जनाजे की नमाज मैं पढ़ाऊँगा। अल्लाह वालों को ये भी पता रहता है मैं इससे पहले मरूँगा कि बाद में मरूँगा, क्योंकि अपने आदमी यहाँ से मस्जिद से बाहर जा सकता है नहीं जा सकता ये किसी को पता नहीं है, मगर अल्लाह वालों को अल्लाह ने ये इतना इल्म ज़रूर दिया है, ये अपने मौत की तारीख भी बता दिया करते हैं, अपने मौत का टाइम भी बता दिया करते हैं। आप जानते हैं हज़रत गौसे आज़म शाह जिला का एक खलीफा है और वो उनका हाल ये है कि एक दिन इंतकाल हो गया। दिन कौन सा था? मंगल का था या बुध का था? इंतकाल हो गया। जब उनका जनाजा जा रहा था तो एक औरत ने कहा था ये किसका जनाजा है? कहा पीर साहब का जनाजा है। कहा अगर पीर साहब है तो फिर मंगल के दिन इंतकाल हो गई, पीर के दिन क्यों ना इंतकाल हुई? इतना कहना था, अब जनाजे में उठ के बैठ जाते हैं और अर्ज करते औरत सुन ले मैं अब पीर के दिन ही इंतकाल करूंगा। पता ये चला अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया है कि वह अपने मौत और वक्त को भी जाना करते हैं। तो हजरत फजलुल्लाह सा गीलानी रहमतुल्लाह तआला उस औरत से फरमाते हैं तुम्हारे जनाजे की नमाज में पढ़ाऊंगा। ये कह के चले गई। 18 साल के बाद उस औरत का इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हुआ तो लोगों ने अर्ज किया था कि अल्लाह पर हजरत ने तो वादा किया है कि मैं इस औरत को इंतकाल में जनाजे की नमाज में पढ़ाऊंगा, लेकिन पता नहीं हजरत को पता है कि नहीं पता, ये कोई और होगा। अल्लाह वाले तो निगाहें बंद करके लोहे महफूज का मुताला करते हैं। शायर फरमाते उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हजरत फजलुल्लाह जब जनाजा तैयार होकर रखा गया, हजरत फजलुल्लाह सा गीलानी तशरीफ लेकर आए और लाने के बाद जनाजे की नमाज पढ़ाया। पढ़ाने के बाद तमाम गांव वाले कदमों पे गिर गए। गिरने के बाद अर्ज करते हुजूर जब आप तशरीफ लेकर आए हैं तो उस हजाम को ठीक भी कर दीजिए, आज 18 साल से बेज़बान है जो अब तक बोला नहीं है। हजरत फजलुल्लाह सा गीलानी फरमाते जाओ उसको मेरी बारगाह में लेकर आओ। लेकर आया गया और जब लेकर आया गया कहा बोलता क्यों नहीं है? इतना कहना था उसकी ज़बान खुद ब खुद खुल जाया करती है। पता यह चला कि अल्लाह के वलियों को ये अल्लाह ने मकाम अता फरमाया है कि जो इस पर शक करता है उसका हाल फिर दुनिया में क्या हो जाया करता है, क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूबीन को वो मकाम अता फरमाया है। और उसी मकाम का जिक्र करूँ कि अल्लाह ने अपने महबूबीन रब ने इरशाद फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के वली को किसी चीज़ का खौफ और किसी चीज़ का गम नहीं होता। और अल्लाह के महबूबीन कैसे कैसे हुआ करते हैं। आज इसी हफ्ते में जिनका उर्स पाक है सिलसिले कादरिया की वज़ीन ज़ात बाबरकात, जिसको दुनिया हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी के नाम से जानती है। हजरात ये जुनैद बगदादी कौन है? बगदाद के बहुत बड़े रईस का नाम, बहुत बड़े हाकिम का नाम है, बड़े शेख का नाम है। लेकिन जुनैद बगदादी को ये मकाम मिला कहाँ से है? मैं पिछले हफ्ते एक शख्सात का जिक्र किया था जिसको दुनिया हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानती है। ये जाफर सादिक का जिक्र आपने सुना, ये कौन है? ये इमाम हसन की औलाद है, इमाम हुसैन की औलाद है, ये औलाद अली है, औलाद पैगंबर है। और औलाद पैगंबर का दामन जो पकड़ लेता है वो दुनिया में भी कामयाब हुआ करता है, आखिरत में भी कामयाब हुआ करता है। और मैं हजरत जुनैद बगदादी, कौन है जुनैद बगदादी? नाम जानते हो? इसके इमामों का नाम हजरत श्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग का नाम श्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह। फरमाते हजरत जुनैद बगदादी एक आम इंसान है और बादशाह के दरबार में रहा करता है, जिनकी पहलवानी की शोहरत दूर दूर तक मशहूर है। किसी की हिम्मत नहीं है कि जुनैद बगदादी का मुकाबला करे, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जुनैद बगदादी को ललकारे। बादशाह के दरबार में बैठा रहता है, हमेशा बादशाह के करीब रहा करता है। बस इनकी शोहरत ही काफ़ी है कि बड़े बड़े पहलवान उनका नाम सुन के रास्ता छोड़ ले, रास्ता से हट जाया करता है। हजरत जुनैद बगदादी एक मरतबा आलम यह है कि बादशाह के दरबार में बैठा हुआ है, अचानक किसी एक आदमी दरबानी को दरबार को हुक्म देता है कि मैं जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। अब बादशाह का दरबार है, बादशाह का एक खादिम दरवाजे के बाहर है और वहाँ जाकर एक दुबला पतला सा इंसान है, वो अर्ज करता है मैं जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ, जुनैद से कहो कि मेरा मुकाबला करे, मैं जुनैद से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। इतना कहना था, सुबह से शाम हो गई। बादशाह यानी वजीर ने, वो खादिम ने सोचा कि किसी का अक्ल तवाज़ुन खो चुका है, इसलिए ये बातें कर रहा है, क्योंकि जुनैद बगदादी से तो बड़े बड़े पहलवान उसके अखाड़े में आने को तैयार नहीं है, ये उससे लड़ना चाहता है। आखिर हाल यह है कि जब शाम के वक्त में शोरगुल हुआ बादशाह के करीब, बादशाह ने कहा क्या मामला थे? का मामला यह है कि एक पतला दुबला सा नौजवान है, बोलता है तो जबान ललखड़ा देती है, चलता है तो उसके कदम ललखड़ाते हैं। और ये जुनैद
बगदादी से कुश्ती लड़ना चाहता है। बादशाह ने कहा अच्छा उसको अंदर आने की इजाजत दी जाए। अंदर आया गया, कहा वाकई में तुम जुनैद से कुश्ती लड़ना चाहते हो? कहा हाँ मैं जुनैद से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। कहा मजाक तो नहीं कर रहे हो किसी से? कहा देखो उसके मुंह को सूंघा जाए। कहा नशे की हालत में तो ये ललकारा नहीं है। देखा नशे की हालत में नहीं है। कहा अक्लो तवाजुन भी दुरुस्त है, मगर तुझे पता भी है कि जुनैद कौन है? इस इलाके का पूरे बादशाह ने बड़े बड़े पहलवान जिसके नाम से खौफ खाते हैं उसका नाम जुनैद बगदादी है। वह उसके नाम से जितने बड़े शोरमा है उसके मुकाबले को आने को तैयार नहीं है। तू उससे मुकाबला करना चाहता है? कहा हाँ हाँ मैं मुकाबला करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि जुनैद के अंदर कितनी पावर है, जुनैद के अंदर कितनी ताकत है। अल्लाह अल्लाह हाल ये है जब इतना कहना था बादशाह ने कहा अच्छा एक काम किया जाए, तारीख मुकर्रर कर दिया गया, वक्त मुकर्रर कर दिया गया, टाइम बता दिया गया, मैदान भी बता दिया गया। फना मैदान में इस नौजवान का और जुनैद बगदादी का मुकाबला होगा, जुनैद बगदादी की कुश्ती होगी। अब जब बगदाद के इर्द गिर्द में लोगों ने सुना है कि आज तक जुनैद बगदादी का नाम सिर्फ सुन रहा था, आज तक इनकी पहलवानी का मुजाहिरा नहीं किया, कभी इनकी कुश्ती को देखा नहीं, क्योंकि इनके सामने कोई आने की ताब नहीं ला सकता। जो भी आने की कोशिश करता है तो उनके नाम सुनकर खुद ब खुद पीछे हट जाया करता है। आज पहली मर्तबा जुनैद बगदादी को कुश्ती देखने का मौका मिलेगा। आज जुनैद बगदादी को देखा जाएगा कैसे कुश्ती लड़ते हैं। जब इतना कहना था, जुनैद बगदादी ने जब इतना सुना है, इनकी आवाज को सुना है, दिल की कैफियत बदल गई। जिनकी जबान में ऐसा लग रहा है कि जुमले नहीं निकल रहे हैं बल्कि मोती और फूल झड़ रहे हैं। जुनैद बगदादी वक्त गुजरता गया, कैफियत बदलती जा रही है। ये कौन सा नौजवान है जिसको बोलता है तो जबान ललखड़ाती है, चलता है तो कदम ललखड़ाते हैं, मगर उनकी जबान की तासीर ये बता रही है कि जुनैद की कैफियत दिन ब दिन बदलती जा रही है। दिन से वक्त मुकर्ररा करीब है, सुबह से शाम हुई, शाम से रात हुई, रात से सुबह हुई, जुनैद बगदादी की कैफियत बदलती जा रही है। आखिर वो वक्त तय हो चुका था, वो जो मुकर्ररा वक्त था, उस मुकर्ररे वक्त में अब लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुआ। उस मैदान में सब लोग भीड़ इकट्ठा होने लगे, और जब होने लगे जुनैद बगदादी शाही सवारी पर जा रहा है, बादशाह की सवारी पर जा रहा है, और जब सवारी पर जा रहा है, जाते जाते अल्लाह अकबर, आज जा रहा है जुनैद बगदादी शहंशाह की सवारी पर जा रहा है। करीब गया लेकिन अभी तक वो नौजवान नजर नहीं आ रहा है। किसी ने चेमी को यहाँ शुरू कर दिया, लगता है कि जुनैद को ललकार कर ये इसका मुकाबला करेगा नहीं। किसी ने कुछ और बातें बनाया, किसी ने न जाने क्या कहा, किसी ने कहा था देखो अभी वक्त मुकर्ररा के लिए टाइम बाकी है, अभी वो वक्त हो जाए फिर बताना। जब वक्त करीब आया तो देखा दूर से एक चेहरे की झलक नजर आ रही है। करीब आता गया, लोग देखते गए, वो करीब आता गया, देखा ऐसा नौजवान है जिसके चेहरे की चमक ऐसी है कि खूब दूर तो चमक रहा है मगर जिस्म में ताकत नहीं लग रही है। बोलता है तो जबान उनकी लड़खड़ाने लगती है, चलता है तो उसकी कदम लड़खड़ाने लगते हैं। आखिर वह अखाड़े में पहुंचा है, इधर जुनैद बगदादी है, उधर वह नौजवान है। जुनैद बगदादी दोनों में वक्त मुकर्ररा आ चुका, कुश्ती लड़ने के लिए जब तैयार हुआ, जुनैद बगदादी ने अपना हाथ बढ़ाया, उस नौजवान ने कहा था जुनैद अपना हाथ नहीं अपनी कान बढ़ाओ। कान बढ़ाया जुनैद बगदादी ने, अर्ज करता है जुनैद में कोई पहलवान नहीं हो, ऐ जुनैद में कोई अपने वक्त का शोरमा नहीं हो, बल्कि जमाने का सताया हुआ आले रसूल हो, जमाने का सताया हुआ सैयद घराने का हो, जमाने का सताया मुस्तफा की औलाद हो, और मेरे कबीले वाले घर वाले अपने एक जंगल में पनाह है। हमारे पास खाने के लिए न जाने कितने दिनों से कुछ नहीं है, हमारे पास पीने के लिए पानी तक मुहैया नहीं है। लेकिन जुनैद तू जानता है मेरी खानदानी गैरत किसी के पास मांगने की इजाजत नहीं देता, मगर जिस्म की कमजोरी की वजह से कहीं मजदूरी भी नहीं कर सकता। ऐ जुनैद मैं जानता हूँ कि तू आले रसूल का मोहब्बत करने वाला है, अहले बैत से उल्फत करने वाला है। आज अगर मुझे यहाँ कामयाब व कामरान कर दो, कल कयामत के दिन अपने नाना जान से कहकर तेरे सर पे शफाअत का सहरा बनवाऊंगा, तेरे सर पर शफाअत का सहरा बनवाऊंगा। इतना कहना था जुनैद बगदादी ने देखा, आज वो मौका मिला है कि आले रसूल मेरे निगाहों के सामने है, जिनके सदके से हमको जन्नत की जमानत मिल रही है, जिनके सदके से शफाअत की जमानत मिल रही है। क्यों ना मौका बड़ा अच्छा है। थोड़ी देर तक कुश्ती लड़ती रही, जानबूझकर कुश्ती लड़ती रही। अचानक लोग देखने को मुंतजिर थे कि अभी चंद सेकंड में ये नौजवान सीने के बल गिरेगा और जुनैद बगदादी उसके सीने पर सवार होंगे। मगर देखने वाली नजरें हैरान हो गई कि जुनैद बगदादी जमीन पे गिरा हुआ था और वो नौजवान उनके सीने पर सवार था, सीने पर सवार था। जब इतना देखा तो उस नौजवान को अफसरों पे घुमाया जा रहा है, कोई इनामात की बारिशें अता कर रहा है, कोई हीरे जवाहिरात अता कर रहे हैं। अब जुनैद बगदादी जो बादशाह के दरबार में बैठा था, अब उसका पूछा
पूछने वाला कोई नहीं है, उसको जानने वाला कोई नहीं है। सुबह से शाम हो गई, अपने अखाड़े में पड़ा हुआ है, कोई उसको जानने वाला नहीं है। अब बादशाह भी उससे मुंह फेर लिया, रियाया भी उससे मुंह फेर लिया। अब जुनैद बगदादी शाम के वक्त घर पहुंचा फजर असर की मगरिब की नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज के बाद इशा का इंतजार हुआ। दिल में सिर्फ यही दुआ ख्याल पैदा होता है, आले रसूल ने वादा किया है कल क़यामत के दिन नाना जान से शफाअत का सेहरा बनवाऊंगा। क्या वाकई में यह बात हकीकत है कि यह बात सही है? इतना कहना था, फिर इशा का वक्त आया, इशा की नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद सोचते सोचते आंख लग गई, और जब आंख लग गई तो फिर मुकद्दर की मेराज हो गई है। देखा एक नूर मदीने से निकला है जो पूरे बगदाद को मुनव्वर कर दिया, और उस मुनव्वर में मेरे सरकार तशरीफ लेकर आए। कहा जुनैद, मेरे आल ने तुझसे वादा किया है, क़यामत अभी बहुत दूर है, आज ही उड़ जा के मैं तुझे तेरे सर पर विलायत का ताज रख देता हूँ, तेरे सर पर वलियों का शहंशाही अता करता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी, कल शाम में कोई इसका पूछने वाला नहीं था, बादशाह उसको जानने वाला नहीं था, रियाया उसको पूछने वाला नहीं था, मगर जब आज फजर का वक्त होता है ना, बादशाह अपने ताज को उठा के जुनैद बगदादी के कदमों पे रख देते हैं, रियाया की भीड़ लग जाती है। वो जुनैद बगदादी जो एक पहलवान के नाम से मशहूर था, अब जुनैद बगदादी वलियों का शहंशाह बन गया है, वलियों का ताजदार बन गया है। ये मिला तो कैसे मिला? अहले बैत की खिदमत से मिला है। ये मिला तो मिला कैसे? अहले बैत से मोहब्बत से मिला है। ये जुनैद बगदादी है जिसका कोई जानने वाला नहीं था, आज उसका हाल ये है कि वलियों की शहंशाही मिल गई है। हजरत जुनैद बगदादी कौन है? गौस आजम से 5 या 6 पुश्त के पहले के बुजुर्ग हैं। हजरत अगर आप उनका जायजा लेंगे, हजरत जुनैद बगदादी के कई पुश्त के बाद तब हजरत गौस आजम का जिक्र आता है। आप सिलसिले कादरिया के रज़विया के आप अगर शजरे को उठाएंगे, जुनैद बगदादी का नाम बहुत पहले देखेंगे। कौन जुनैद बगदादी है? ज़रात मोहतरम बचपन ही से ज़हीन उलुल अज़हान है, बचपन ही से ज़हीन इतने हैं कि एक मरतबा आप घर पहुंचे तो क्या देखा कि उनके वालिद गिरामी रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। पूछा अब्बा जान रोने का सबब क्या है, वजह क्या है? अर्ज करते बचपने का ज़माना है हजरत जुनैद बगदादी का। अर्ज करते तेरे मामू जान के पास गया था, कुछ ज़कात का माल था, उस माल को लेकर गया था, तेरे मामू ने लेने से इनकार कर दिया। मामू अपने वक्त के फजल के इमाम है, फरमाते लेने से इनकार कर दिया। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते वो मुझे दीजिए। लेकर अपने मामू की बारगाह में हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पहुंचे, और पहुंचने के बाद अर्ज करते कि मामू जान आप इसे कबूल कर लीजिए। कहा मैं नहीं कबूल करने वाला। कहा कि अल्लाह पर वो आप इसलिए कबूल कर लीजिए जिसने आपको फजल अता की है और मेरे बाप को अदल अता की है। इतना कहना था। हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ने मुझे फजल अता किया है, तेरे बाप को अदल अता किया है। अर्ज करते जुनैद बगदादी के अल्लाह ने आपको फ़कीरी इख्तियार दी है, फ़क्र इख्तियार दिया है, और इससे बड़ा फजल कोई और नहीं होता। और मेरे वालिद को अल्लाह ने अदल इसलिए दिया है कि माल जहाँ अपने ज़कात का माल मुस्तहिक तक पहुँचाना इसको अदल कहते हैं, और वो अपना अदल कर रहे, अल्लाह ने उसे अदल अता किया है। हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह ताला अलैह इतना सुन्ना था, वो माल को अपने कब्जे में लिया, और ये अज़हान ये ज़हन हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात बाबरकात कोई मोहताज तारुफ नहीं है। मैं जिक्र किया हजरत बहलोल दाना का, आपने सुना होगा हजरत बहलोल दाना का, जिसने दुनिया में जन्नत बेचा है और आपके मुरीदों ने खरीदा है। आपकी मुरीदा का नाम मैंने कहा था जुबैदा, जिसने जन्नत खरीदा। हजरत बहलोल दाना अपने वक्त के बहुत बड़े दाना, जिसको दाना कहा जाता है, यानी अक्ल की बात अगर सीखना हो तो बहलोल दाना के पास जाओ, अगर आपको जहन चाहिए तो बहलोल दाना के पास जाओ। एक मरतबा हजरत जुनैद बगदादी गए ना, तो अपने मुरीदों से कहा जरा बहलोल का हाल मालूम करो कि ये कहाँ है। तो देखा, मुरीदों ने देखा कि एक सहरा में सर पे पत्थर रखकर आराम, सर पे चट्टान रखा हुआ और उसमें आराम कर रहे। हजरत जुनैद बगदादी वहाँ गए, कहा अस्सलामु अलैकुम। जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम। का कौन है? कहा मेरा नाम जुनैद है, बगदाद का शेख हूँ। इतना सुना, अच्छा जो अपने आप को बहुत बड़ा पीर कहता है, लोगों को मसलो मसाइल बयान करता है। कहा हुजूर अपने तरफ से कोशिश कर रहा हो। कहा कि अल्लाह, अच्छा ये बता खाने का तरीका आता है? कहा हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया हाँ खाने का तरीका आता। क्या खाने का तरीका है? कहा मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के खाता हूँ, छोटा छोटा निवाला लेता हूँ, दाहिने तरफ से खाता हूँ, खाने के वक्त खाने को अच्छी तरह से चिबाता हूँ, खाने से पहले हाथ धोता हूँ, खाने के बाद हाथ धोता हूँ, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। हजरत बहलोल दाना उठे, अपने दामन को उसके तरफ झटका
और कहा तो अपने आप को पीर कहता, तुझे तो खाने का तरीका भी नहीं आता। वहाँ से आगे बढ़े हजरत बहलोल दाना, मुरीद अर्ज करते कि हुजूर वो तो दीवाना है, मस्ताना है, क्यों उसके पीछे पड़े हुए? कहा नहीं नहीं, मुझे उससे सीखना है। आगे चले, रब इरशाद फरमाता है फसलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इल्म वालों से पूछो जो तुम नहीं जानते, क्योंकि अल्लाह ने इल्म वालों के मकाम को बहुत बुलंद किया है। आज तो हमारा हाल क्या है, हम अपने बारे में कहें, अगर एक किताब अगर हम पढ़ लें तो फिर हम सोचते हमसे बड़ा जानकार कोई नहीं है, हमसे बड़ा जानने वाला कोई नहीं है, मगर अल्लाह का इल्म एक समंदर है। सहाबा से पूछो इल्म कैसे हासिल किया जाता है। सरकार की बारगाह में रह रहकर, भूखे प्यासे रहकर तब इल्म हासिल करते थे, मगर कभी अपने ऊपर घमंड नहीं किया। फरमाते जहाँ हजरत बहलोल दाना आगे बढ़े, हजरत जुनैद बगदादी पीछे पीछे है। फिर अर्ज एक जगह बैठे, अर्ज करते अस्सलाम वालेकुम, जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम। का कौन है? का जुनैद बगदादी हूँ। का अच्छा वही जुनैद बगदादी जो लोगों का पीर बना रहता है, जिसको खाने का तरीका नहीं पता है। अच्छा बता, बोलने का तरीका तो पता ही होगा। कहा हुजूर बोलने का तरीका पता है। का क्या बात तरीका है? का मैं लोगों से उसके मुखातिब के उसी हिसाब से कलाम करता हूँ, ज्यादा बात नहीं करता हूँ। बोलने का जो तरीका था सब बताया। हजरत बहलोल दाना फरमाते तुझे तो बोलने का तरीका भी नहीं आता, ना तुझे खाने का तरीका आता है, ना बोलने का तरीका आता है। वहां से फिर आगे बढ़े दामन को झटक के लोग मुरीदीन अर्ज करते हुजूर वो तो एक दीवाना है, क्यों दीवाने के पीछे पड़े हैं? शायर फरमाते दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना भी बड़ी सोच के दीवाना बना है। अर्ज करते आगे बढ़े, फिर अर्ज करते अस्सलाम वालेकुम। का वो जुनैद बगदादी जिसको ना खाने का तरीका पता है, ना बोलने का तरीका पता है। अच्छा ये बता, सोने का तरीका तो पता ही होगा। कहा हुजूर सोने का तरीका पता है, मैं आयशा की नमाज पढ़ने के बाद कुछ वज़ाइफ करता हूँ, उसके बाद सोता हूँ, पर वजीफा पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ। फिर ये तरीका बताया जो सोने का तरीका है। हजरत बहलोल दाना फरमाते ना तुझे खाने का तरीका आता है, ना बोलने का तरीका आता है, ना सोने का तरीका आता है। इतना कहना था। जब आगे बढ़ने लगे, हजरत जुनैद बगदादी दामन को पकड़ लिया, अर्ज करते हुजूर आप ही बता दीजिए कि ये तरीका क्या है। ये इल्म वालों का हाल हुआ करता है। हजरत बहलोल दाना जवाब देते हैं तुमने जितना बताया ये बात तो सही है, मगर खाना खाने से पहले ये देखो कि खाना हलाल का है कि हराम का है। अगर तुमने हराम का खाना खा लिया, जितनी भी तरीके से खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, तमाम तरीका इख्तियार करो, तुम्हारे दिल में मारिफत पैदा नहीं होगी, तुम्हारा दिल नूर ईमान से मुनव्वर नहीं होगा। खाने से पहले ये देखो कि खाना हलाल का है कि हराम का है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते जज़ाकल्लाह वो खैरन, आपने जो बोला बेहतर हक है। फरमाते इस बोलने का तरीका ये है, ये बात करने का तरीका तो तुमने बताया ये फुरू ही है, असले बात करो तो देखो तुम्हारी जबान से कुछ ऐसे जुमले ना लिखे जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो जाए। बोलो तो रब की रजा के लिए बोलो, खामोश रहो तो रब की रजा के लिए बोलो। फरमाते सोने का तरीका जो तुम उर्दू वज़ाई बताया, सोने का तरीका ये है कि जब तुम सोने के लिए जाओ ना तो अपने दिल से तमाम गंदगी को दूर कर दो, जितने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया सबको माफ कर दो, फिर सो, देखो तुम्हारे दिल में नूर ईमान पैदा हो जाएगा। हजरात मोहतरम ये बात हुआ करती है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने वली को इतना मकाम ऐसे नहीं अता फरमाता है, क्योंकि अल्लाह के वली अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसको उस मनसब पर फाइज फरमाता है। ये हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हफ्ते में जिनका उर्स पाक है, मैं अर्ज करूँ हजरत जुनैद बगदादी की ज़ात बाबरकत कौन है। उलमाए किराम, बड़े बड़े औलिया किराम फरमाते हैं अल्लाह ने उनको मकाम अता किया जुनैद बगदादी को। ये दरियाए दजला में कश्ती से सवार नहीं होते, अपने मुसल्ले को बिछा देते और पार हो जाया करते हैं। कश्ती में पार नहीं होते, मुसल्ले को बिछा देते हैं। और उलमाए के बड़े बड़े औलिया किराम फरमाते हैं कि आपका हाल ये कि कश्ती पर आप अपने मुसल्ले को बिछाते, समंदर में ही आप खड़े रहा करते हैं, काफ़ी देर तक खड़े रहा करते। एक दिन दरियाए दजला में आपने मुसल्ले को बिछाया और बिछाने के बाद आप उस पर सवार हो गए। दूर से एक शख्स ने देखा तो सोचा कोई मल्ला है जो कश्ती लेकर जा रहा है। इसने आवाज़ दी, ओ मल्ला रुक जा, मुझे भी उस पार जाना है। करीब आया तो देखा हजरत जुनैद बगदादी शर्मिंदा हो गए। शर्मिंदा होने के बाद कहा हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सोचा कोई मल्ला है। कहा तुझे मल्ला और कश्ती से क्या लेना देना है, तुझे तो उस पार जाने से मतलब है। कहा हुजूर ये कैसे हो सकता है? कहा आ मेरे मुसल्ले पे सवार हो जा, आ मेरे मुसल्ले पे सवार हो जा। मगर एक बात बता देता हूँ, जब मुसल्ले पर सवार हो जाओ तो
तो फिर या जुनेद कहते हुए चलो, या जुनेद कहते हुए चलो। किसी हाल में अपने विर्द को मत बदलना। अब दरिया के करीब दरिया पर चढ़ा, या जुनेद करते हुए दरिया पार हो रहा है। अब जब बीच समंदर में भंवरे उठा तो फिर दिल में शैतान का वसवसा आया। अब जानते हो शैतान न जाने क्या करता है। रब इरशाद फरमाता है, इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। ये दिल में वसवसा डालता है, ऐसा करोगे तो वैसा होगा, पैसा डालोगे मस्जिद में तो झोली में तुम्हारे जेब में कम हो जाएगा। ये शैतान वसवसा डालता है। नहीं तो बाजार में आज 100 रुपये कम हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये शैतान का वसवसा रहता है। फरमाते जब बीच भंवर में पहुंचा, बीच समंदर के बीच में पहुंचा, तो अब जूही भंवर उठा तो शैतान ने वसवसा डाला, अरे लोग खुदा की बात करते, तू जुनेद कह के चल रहा है, छोड़ जुनेद का जिक्र, या खुदा कर, या अल्लाह कर। जूही या अल्लाह कहने लगा तो दरिया में मुसल्ला डूबने लगा। और जब डूबने लगा हजरत जुनेद बगदादी ने उसका हाथ पकड़ा, बाहर निकाला और कहा, नादान, मैंने कहा था विर्द मत बदलना, या अल्लाह का जिक्र मत करना, या जुनेद कहना। कहा हुजूर या अल्लाह का जिक्र ना करूं, या जुनेद का। कहा नादान, अभी तो तू जुनेद तक नहीं पहुंचा है, खुदा तक कैसे पहुंच सकता है? अभी तो जुनेद तक नहीं पहुंचा है, खुदा तक कैसे पहुंच सकता है? तो ये हाल होता है। आज हमारा वसवसा दिल में इतना होता है, हम न जाने क्या क्या सोच लेते हैं। यही बैठकर पूरी जिंदगी की तावील अपनी जहन में बयान करते हैं और न जाने ख्वाब में फिर कहाँ का जिक्र करते हैं। अब गरीबी की जिंदगी में झोपड़ी में जीने वाला ख्वाब में न जाने करोड़पति अपने आप को प्रधानमंत्री भी समझकर बैठता है। आप जानते हो वही जुनेद बगदादी का एक मुरीद है, नाफरमान मुरीद जिसको कहते हैं। जब अपने आप को थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो फिर अपने आप को ही पीर समझ लेना। आज कुछ होते हैं ना, आज मैं आपको अगर जिक्र करूं, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से मिशन वाले भी कहते हैं अल्लाह अकबर। अब अगर बड़ी शख्सियत के साथ थोड़ी सी बातचीत हो जाती है तो बड़ी शख्सियत को एक तरफ है, अब वो खुद ही अपने आप को बड़ी शख्सियत समझ लेता है। आप देखेंगे, कहीं का जायजा लेंगे, अगर आप किसी बड़ी शख्सियत से मिलने के लिए जाएंगे ना तो आपको मौका नहीं मिलेगा। क्यों? कि जिसने बुलाया है वो आपको ये मौका नहीं देगा कि उस बड़ी शख्सियत से करीब हो जाए। वजह क्या है कि बड़ी शख्सियत को मैंने बुलाया है, अब मैं ही बड़ी शख्सियत हो चुका हूं, मैं किसी को मौका नहीं दूंगा। आप कहीं का भी जायजा ले, आप अगर जलगांव प्रोग्राम होता है या किसी इलाके में प्रोग्राम होता है, किसी बड़ी शख्सियत से आप मुलाकात करने के लिए जाएंगे ना तो फिर आपको मूल मुलाकात के लिए दिया नहीं जाएगा। तो हज़रात मोहतरम ये अपने आप को बड़ा समझ लेते हैं। तो हजरत जुनेद बगदादी का नाफरमान मुरीद है और हाल ये है कि एक मरतबा इसको शैतान ने इसके साथ खेलना चाहा तो रात में ख्वाब में इसको जन्नत का शहर कराए, अच्छा खाना खिलाए, रात में न जाने इधर से उधर लेके जाए, अच्छी जगह लेके जाए। अब ये अपने आप को बहुत बड़ा पीर समझ लिया, तख्त पर बैठा रहता है, 2-4 उसके इर्द गिर्द मुरीदेन घूमने लगे, लोगों में मशहूर हो गए कि ये रात में जन्नत का शहर करता है। हजरत जुनेद बगदादी को ख्याल आया दिल में, जुनेद बगदादी को किसी ने कहा हुजूर ऐसा मामला है, तो हजरत जुनेद बगदादी का उसको मेरे पास बुला के लाओ। तो नाफरमान मुरीद क्या कहता है, अब मैं बहुत बड़ा पीर बन गया हूँ, अब मैं उसके बारगाह में नहीं जाऊँगा, उनसे कहो कि मेरे पास आए। हजरत जितना सुना था हजरत जुनेद बगदादी उठे और उसके बारगाह वहाँ तक पहुँचे और पहुँचने के बाद कहा कि जुनेद बगदादी को देखा तो कुर्सी से उठा भी नहीं, बैठा रहा। कहा किस लिए आए हैं? कहा कि मैंने सुना तुम जन्नत का सैर करते हो, रात में अच्छे खाने खा के आते हो, लोगों को भी अपने साथ घुमाने के लिए लेके जाते हो। कहा मेरी एक अरीजा है और ये अरीजा है कि जब तुम्हारे पास जन्नत का सैर करो, खाने के लिए लाया जाए तो वहां तक सिर्फ मेरा एक वजीफा पहुंचा देना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बस इतना पहुंचा देना। अल्लाह पर ये रात के वक्त सैर करने के लिए गया। पहले तो हजरत जुनेद बगदादी ने फरमाया कि मुझको लेके चलो, कहा नहीं आप वहां तक नहीं जा सकते। वो खुद गया रात में, अब इधर उधर का सैर हो रहा है, साथ में अपने खाने के लिए नए सामान आए हुए हैं। दिल में अचानक जुनेद बगदादी का ख्याल पहुंचा कि मैं उसको लेकर तो नहीं आया, कम से कम उसके वजीफा का जिक्र ही तो कर दूं। जो ही लाहौल पड़ा है, जितना खाना था वो जो फरिश्तों के शक्ल में आके उसको इधर उधर घुमा रहा था, वो फरिश्ते भी गायब हो गए। उसके पास जो उम्दा खाना था वो ना जाने बोशीला हड्डी की तरह उसके सामने आया। अब जब बिस्तर से उठा तो हैरान और परेशान है, ना फरिश्ता ही नजर आ रहा है ना खाना नजर आ रहा है। फौरन जुनेद बगदादी के कदमों पे गिर गया और कहने लगा हुजैर मुझे माफ कर दीजिए। हाल ये है कि जब तुम्हारे दिल में शैतान का वसवसा आता है तो उस वक्त एक ही वजीफा काम आता है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा जाए। जब ये पढ़ोगे तो शैतान का वसवसा भी दूर हो जाएगा और जब शैतान का वसवसा दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह तुम्हें मंजिल मकसूद मिल जाएगा। अल्लाह वालों के दामन से वाबिस्ता हो